अस्सलाम वालेकुम। खुश तो बहुत हो गए ना। इसने इस आतंकवादी देश ने इस देश पे कब्ज़ा किया सन 1923 के आसपास, और आज वहाँ पे क्या हालत है सबको पता है। वो उस देश को, उस जगह को, वेस्ट बैंक को कब्जाना चाहता है जहाँ पे हमारी सबसे पवित्र स्थलों में से एक बैतुल मुक़द्दस है। बैतुल मुक़द्दस ये नहीं, ये है। और हमारे समाज में आधे से ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों को, एमए, बीए, एमबीए और करे वालों को ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा बैतुल मक़दिस है। एक्चुअली में ये प्री प्लान्ड है। बचपन से, जब से मैं होश संभाला है, सन 2002 से जब मैं पहली कक्षा में गया, तब से लेकर अब तक मैंने बैतुल मक़दिस के नाम पे इसे देखा है, सुनहरी गुंबद को। उन्होंने बचपन से हमें दिखाया कि हाँ गुंबद, मस्जिद अल-अक़सा ये है, ना कि ये। रीज़न, जब ये लोग शहीद करने जाए हमारे बैतुल मक़दिस को और या फिर मस्जिद अक़सा को, तो जब शहीद करने के बाद कहते कि नहीं, तुम्हारा तो जो मस्जिद अक़सा ठीक ठाक है, हमने तो तोड़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कि प्री प्लान है। और रीज़न ये है कि हम लोगों ने खुद जानना नहीं चाहा, इतिहास हमने कभी पढ़ा नहीं। इतिहास तो ऐसे बदलते जाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में जहाँ अकबर जीता था, आज राजस्थान की किताब में महाराणा प्रताप को जिता दिया। वो एक अलग मकसद है, उससे मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतिहास को चेंज कर रहा है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात मुद्दे की यह है कि जहां 54 इस्लामिक कंट्रीज आर अवेलेबल, हालात उसकी है, मौजूद है, उनमें से एक भी देश की इतनी हालत या इतनी हिम्मत नहीं है कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर दे, फ़लस्तीन के पास अपने सामान या हौसला कुछ भी भेज दे। अमेरिका इतनी, कहते हैं ना, माशाल्लाह इतनी ईमानदार है, इतनी मुस्लिमों का साथ देती है। वियतनाम में जब मजलूम लोगों पे अत्याचार हुए, वहाँ अपनी सेना घुसा दी। सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब इराक़ में लोगों पे हमले कर रहे थे, वो कर रहे थे, तब वहाँ सेना भिजा दी, वहाँ पे उनका इंतकाल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। लीबिया में जो इतना अच्छी खासी अर्थव्यवस्था जिसकी चल रही थी, वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि मोहम्मद गद्दाफी ये कर रहा, वो कर रहा, वहाँ अपनी सेना घुसा के वहाँ उनको मरवा दिया, एक प्री प्लान पे, डायरेक्टली ना घुसा के, इनडायरेक्टली वे में। अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि इसका नाम को, वहाँ पे लोगों पे जुल्म कर, वहाँ की सरकार वहाँ घुसाती। परंतु इस माछर झोल ने, ये जो है, इस माछर झोल ने अब तक फ़लस्तीन में को बचाने के लिए इजराइल में सेना नहीं उतारी। क्यों? क्योंकि यूएसए का मतलब पता नहीं है, उसकी औलाद, यही तो है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। वो जो देश में बहरूपिया है, हर देश में जाके घूमता है, ये करता, वो करता है, पर उसने अब तक फ़लस्तीन के लिए वो नहीं किया, ट्वीट नहीं किया। ये वो बहरूपिया है, जब इजराइल गया तो वहाँ के एक यहूदी बच्चे से मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक बच्चे, उस बच्चे के माँ बाप यहाँ पे मरीन ड्राइव में जब 26/11 का हमला हुआ था, उसमें मारे गए थे, वहाँ जाकर उससे मिल के आया। पर फ़लस्तीन के बच्चों के, जिनके माँ बाप मारे गए, जिनके बच्चे मरे गए, उनसे नहीं मिला। और इत्तेफाक की बात, हम नौजवान, हमें अपना इतिहास नहीं पता, हम लोगों को डर लग रहा है कि हम लोग वही फ़लस्तीन के लिए बोले ना बोले, बोले ना बोले, पुलिस उठा के ले जाएगी। हिंदुस्तान फ़लस्तीन के साथ है। उन्होंने पूरा, वो एक, कहते हैं ना, प्रेस अपनी राय रखी है कि हम लोग सन 1964 के यूएनओ के एक प्रपोजल था जिसमें वेस्ट बैंक पूरा उनके फ़लस्तीनियों के साथ था, हम उनके साथ है। खुद हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है ये। पर फिर भी यहाँ का एक ग्रुप है, बहुत छोटा सा ग्रुप, जिसे हम भक्त ग्रुप कहते हैं, वो चूते, जिनके अंदर दिमाग नहीं होता, जो बेदिमाग के घूमते हैं, वो आम सपोर्ट विद इज़राइल लिख रहे हैं, ला हौल बिला कुव्वत। और जबकि बिन्यामिन नेतन्याहू, आतंकवादियों का सरगना, उसने साफ साफ लिखा है कि हिंदुस्तान हमारा साथ नहीं दे रहा। बाकी ठीक है भैया, इतने सारे मुसलमान देश। और हाँ, ये OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का सदस्य और हेड कौन है? मेरे को सुनने में आया सऊदी अरब है। वो बेवकूफ़ यहूदी हुक्मरान, जिन्हें अपनी तमीज़ नहीं, जिन्हें खुद को तमीज़ नहीं, हलाल क्या हराम क्या, वो उनको लीडर बना रखा OIC का। भैया यही तो है, ये ज़माना आखिरत है। कहते हैं ना, आखिरत के नज़दीक की बहुत समय है। यहाँ पे प्रतिष्ठित उसे ही सबसे ज़्यादा माना जाता है, उसे ही सबसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक गुनाहों में डूबा हुआ हो। जो शरीफ, जो अच्छा और जो ईमानदार हो, चाहे उस पर पैसे ना हो, उसे कोई इज्जत नहीं दी जाती समाज में। तो OIC की सबसे बड़ी कमी, नाकामी यही है कि उसने सऊदी हुक्मरान जैसों को अपना लीडर मान लिया है। बाकी
अब तो नहीं है, अब कोई इशू नहीं है। फ़लस्तीन के साथ था, हूँ, रहूँगा इंशाअल्लाह। मेरे बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इजराइलियों को कुछ नहीं होगा, पर अपने हिस्से की जंग में लड़के रहूँगा। आखिरत रोज़ आखिरत में मैं खुदा को मुंह तो दिखा सकूँगा, मेरे मौला तूने मुझे ज़बान दी, मैं उनके साथ खड़ा रहा। मेरे अंदर ताकत नहीं थी, क़ुव्वत नहीं थी कुछ करने की, पर ज़बान दी, मैं ज़बान से साथ खड़ा था। बाकी अपने हिस्से के हर हर अपने अमालों का जवाबदार किसी को देना है। इंशाल्लाह इस जंग में शामिल होकर, चाहे सोशल मीडिया से लोगों को क्यों ना प्रेस करूँ, लोगों को से प्लीज़ करूँ कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना मैं भी थोड़ी सी आवाज़ उठा के नामा या माल में लिखवा लूँ कि हाँ मैं भी फ़लस्तीन के लिए, मैं भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ा। मेरे मौला, जितनी तूने मुझे ताकत दी, उसी ताकत का मैंने इस्तेमाल करके मैं इतना लड़ा। बाकी इतिहास जान लो, आप कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी ना आने वाले, आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला नहीं आने वाले, आपको कोई सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह नहीं आने वाले। अब हमें ही मस्जिद अक्सा को बचाना है शहीद होने से। समझ जाओ, मान जाओ, एक हो जाओ मस्जिद अक्सा के लिए। मस्जिद अक्सा कोई छोटी मोटी नहीं, किबला अव्वल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ाई। वो बात अलग है, बाद में अल्लाह ने उनके मन पसंदीदा काबा को अपना किबला बना लिया। ठीक है, जिस प्रकार से भी आप हिस्सा लें फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वेट मत करिए, जीसस क्राइस्ट का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या महदी का, हज़रत महदी का इंतज़ार ना करें, शुरुआत अभी से कर दें। फ़लस्तीन के साथ खड़े रहें। फ़लस्तीनों को ज़रूरत है हमारी, फ़लस्तीन को ज़रूरत है हमारी, फ़लस्तीन को ज़रूरत है हमारी। और हर ममालिक देश को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर उनको टैग करिए, उनको शर्मसार करिए कि कर क्या रहे हो आप। मैं भी करूँगा, अब सारे इस्लामिक कंट्रियों के उसको टैग करूँगा, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। बाकी इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।